પહેલો દિવસ ઉત્તમ ક્ષમાનો છે. ચારિત્ર દશામાં વર્તતા મુનિઓને ઉત્તમ ક્ષમાદિ 10 પ્રકારના ધર્મો હોય છે. એ ઉત્તમ ક્ષમા વગેરેથી જ ચારિત્ર દશા હોય છે. તે ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન તે ચારિત્રનું કારણ છે. अनादिकालीन 10 लक्षण पर्व है. किसी ने बनाया नहीं है, अनादि से चल रहा है. भूतकाल में भी हमने अनेक बार 10 लक्षण पर्व का लाभ लिया है. लेकिन आत्मज्ञान की जो प्राप्ति करनी चाहिए वो कार्य किया नहीं है. तो और एक अवसर हमें मिला है. आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहा है. ये महापर्व है. 10 धर्म एक शुद्ध पर्याय के भेद है. चारित्र दशा, वितरागी दशा या शुद्ध दशा, तीनों एकार्थ है. आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो एक पर्याय के 10 पासे हैं. जैसे एक हीरा होता है तो उसके अनेक पासे होते हैं. पासे माने फैसेट्स. अभी हिंदी में क्या है, इसको क्या कहते हैं? पड़खे. हाँ, वैसा लीजिए. तो एक चारित्र गुण की पर्याय जो है इसके 10 प्रकार है. 10 पर्याय नहीं है. उत्तम क्षमा आदि एक ही पर्याय में 10 धर्म है. उसमें क्रम से लेना पड़ता है वाणी द्वारा, क्योंकि भले परिणमन एक साथ हो, अक्रम हो, लेकिन वाणी में तो क्रम से ही आता है. इसलिए पहला उत्तम क्षमा लिया है. इसका मतलब ये नहीं समझना कि आज उत्तम क्षमा होगी और दूसरे 9 धर्म नहीं होंगे और कल दूसरा होगा, उत्तम क्षमा नहीं होगी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है. लेकिन वाणी क्रम से ही बताती है, लेकिन हमको समझना है अक्रम. પહેલો દિવસ ઉત્તમ ક્ષમાનો છે. ચારિત્ર દશામાં વર્તતા મુનિઓને दीक्षाधारी भावलिंगी नग्न दिगंबर मुनि जो जंगल में रहते हैं और आत्मा की आराधना 24 घंटे करते हैं, ऐसे मुनियों ने उत्तम क्षमादि 10 प्रकारना धर्म હોય છે. એ उत्तम क्षमा वगैरहથી જ ચારિત્ર દશા હોય છે. ચારિત્ર दशा आत्मा की जो स्थिरता है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन, और आत्मा की लीनता स्थिरता इसको सम्यक चारित्र कहने में आता है. तीनों एक साथ प्रकट होते हैं. और तीनों जब नहीं होते हैं तो दूसरे 3 प्रकार होते हैं. कौन से 3 प्रकार? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र. रागादि में लीनता, अज्ञानी को शरीर आदि पर पदार्थ में लीनता, एकाग्रता, कितना समय जाए पता नहीं लगता है ना.
संसार के कार्य में, टीवी को देखे या कहीं घूमने जाए या खाना खाते खाते कितना टाइम जा रहा है उसका पता नहीं होता है ना। ये एकाग्रता है। समझ में आया? एकाग्रता, मिथ्या चारित्र अपने अंदर में कैसे काम कर रहा है अज्ञान दशा में। अपने को तो इस बार भाव से आगे बढ़ना है। क्या? तो अपने अंदर में एक एक भाव को देखे और नक्की करे कि मेरे अंदर में ये मिथ्या चारित्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जब मैं संसार के कार्य में अपने को भूल जाता हूँ, मैं कौन हूँ इसका मुझे ख्याल नहीं रहता है, ऐसी लीनता, एकाग्रता संसार के कार्य में जब होती है तो ये मिथ्या चारित्र का परिणाम है। और शरीर को अपना जानना या अंदर में क्रोधादि कषाय उसको अपना जानना, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि शरीर अपना नहीं है, लेकिन उसको अपना जाना। अगर शरीर अपना होता और हम उसको अपना जानते तो वो सम्यक ज्ञान हो जाता। समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि सच्चा जाना है। जब शरीर अपना नहीं है फिर भी हम जब शरीर को अपना जानते हैं ना कि नहीं, वो ज्ञान को क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान। और जैसा जानते हैं, जैसा हम जानकर नक्की करते हैं, जानते हुए नक्की करते हैं ना। जैसे ये दो पेन है, ये दो पेन को जान रहे हैं हम हमारी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। हाँ, तो हम इसको क्या जानते हैं? ये मेरी नहीं है, ये मेरी है। बराबर है? तो जब ये निर्णय हुआ, जानने के काल में हमने क्या निर्णय किया कि ये मेरी नहीं है, तो श्रद्धान भी ऐसा हो गया कि मेरी नहीं है। श्रद्धान अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब हमने जाना कि ये पेन मेरी है तो ये मेरी है ऐसा श्रद्धान ऑटोमेटिक हो जाता है। श्रद्धान करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है। जैसा निर्णय है वैसा श्रद्धान है। निर्णय समझते हैं कि नहीं? हाँ। तो जानने के काल में जब हम निर्णय करते हैं, हम जानते हैं शरीर को, कुटुंब परिवार को, गाड़ी को, मोबाइल को, हाँ जानते हैं, तो वो टाइम में हमको चॉइस मिलता है, उसको अपना जाने या उसको अपना नहीं जाने। लेकिन अज्ञान दशा में बाय चॉइस मोबाइल को अपना ही जानता है वो। क्या? शरीर को अपना ही जानता है बाय। अगर बाय चॉइस ना होता तो क्या होता? तो किसी का अज्ञान मिटता ही नहीं। अज्ञानी अज्ञानी ही रहेगा, ज्ञानी ज्ञानी रहेंगे और केवड़ी केवड़ी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हम स्वयं भूल कर रहे हैं। जो चीज पुद्गल से बनी है, परमाणु से बनी है और परमाणु की है, जिससे जो चीज बनती है वो चीज उसकी है। देखो कितना इजी हो गया। ये पेन किससे बनती है? कि परमाणु जो है, एटम्स, इसका जत्था है। तो पेन तो एक अवस्था है। क्या है? किसकी अवस्था है? परमाणु की अवस्था है। हाँ,
तो ये अवस्था जिसकी है, किसकी है? परमाणु की। तो परमाणु इसका मालिक हुआ। जीव की अवस्था ही नहीं है ये। जीव की अवस्था जानना, ये जीव की अवस्था है, और जानना जीव का है। मोबाइल को जानना, ऐसा जानने का जो भाव है वो पेन का नहीं है। पेन से उत्पन्न नहीं होता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं। तो क्या है कि पेन है, एक अवस्था परमाणु की है। अवस्था बदलती रहती है। पुरानी होगी पेन, हाँ, नई थी एक बार, फिर पुरानी हुई। तो परमाणु नया पुराना नहीं होता है क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या नया पुराना हुआ कि अवस्था, दशा, हालत, प्रेजेंट कंडीशन, इसमें फर्क हुआ। ठीक है? और इसका जानना किसको हुआ? कि हमको हुआ। अभी कह देंगे ना ये ब्रांड न्यू तो नहीं है, कहते हैं कि नहीं? पता चल गया कि नहीं? कि नहीं पता? This is not brand new. I think there are some lines, some scratch. I think it is 6 months old. ऐसा लग रहा है। हाँ, ये किसको लगा, किसको पता हुआ? किसको पता हुआ? तुम्हें। तुम कौन हो? तुम जीव हो। हाँ, तो जिसमें पता लगा उसको ज्ञान कहने में आता है। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये ज्ञान पेन का नहीं है। ज्ञान आत्मा का है। क्या? तो पेन को जानने के काल में हमारा जो ज्ञान पेन को जानता है उसको अपना जाने, तो पेन को अपना नहीं जानेंगे। लो, कितना इजी है। सही है कि नहीं है? देखो, इसमें कोई धर्म की जरूरत ही नहीं है। हाँ? कौन से धर्म से ज्ञान अपना है और पेन अपनी नहीं है? उसमें कोई धर्म का बात है ही नहीं। ये विज्ञान है, साइंस है खाली। हाँ? जैन धर्म पूरा साइंस ही है। ये रिचुअल नहीं है, व्रत तप आदि, ये जैन धर्म नहीं है। शू करूं? पूजा भक्ति दया दान तकलीफ पड़े ऐसा है, वो जैन धर्म नहीं है। वो तो शुभ भाव है, पुण्य भाव है। वीतरागी भाव है, ये जैन धर्म है। वीतरागी माने राग द्वेष बीत गया, अभी नहीं है, पहले था। हा? अभी नहीं है। ऐसा जो नया भाव हुआ, वीतरागी भाव, वो जैन धर्म है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान તે ચારિત્રનું કારણ છે। चारित्र दशा जो है ये मोक्ष का कारण है। केम के जेने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान थया होय तेने सम्यक चारित्र अल्पकाळे अवश्य प्रगटे छे। अल्पकाळे थोड़ा टाइम में, अवश्य माने वो न चाहे तो भी प्रकट है।
देखो, सम्यक दर्शन हुआ, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुए बिना बन ही नहीं सकता। समझ में आया? वास्तविक तो वो चाहता ही है क्या, लेकिन ये परिणाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कितना बलवान है, ये समझाने के लिए ऐसी बात कही है। अवश्य प्रगटे છે, ચોક્કસ। તેથી સમ્યક દર્શન થતા જ મોક્ષ માર્ગ કહી દીધો। सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग क्यों कहा? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया। पण खरेखर मोक्ष माटे साक्षात कारण तो वितरागी चारित्र दशा छे। डायरेक्ट रीजन, अनन्य रीजन, चारित्र दशा, ये मोक्ष का कारण है। लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये चारित्र दशा का कारण है, इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष का कारण, कारण का कारण को मोक्ष का कारण कहा। ते चारित्र दशाना उत्तम क्षमा वगैरह 10 प्रकार छे। ये उत्तम क्षमा वगैरह 10 प्रकारना धर्मनी आराधनाનું पर्व આજથી શરૂ થાય છે, આ વર્ષ માટે। અપૂર્વ આરાધના, જીવે આ કાળમાં અત્યારે 10 લક્ષણ ધર્મની આરાધના અપૂર્વ એટલે પહેલા ક્યારેય જે કરી નથી એ પ્રકારે જો કરે तो એને અપૂર્વ સમ્યક જ્ઞાન રૂપી કાર્ય થાય। પહેલા કર્યું હોય એ પ્રકારે કરે તો પહેલા નથી થયું આત્મજ્ઞાન, તો હવે પણ નહીં થાય। क्या कितने पर्यूषण चले गए अपने? हाँ, पता है ना कि नहीं? किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 40, उम्र के हिसाब से पर्यूषण गए ना। तो वो पर्यूषण में हम कितनी एकाग्रता से, कितनी होश से, कितने हर्ष से ये विषय में रस लिया है, ये हमें पता है कि नहीं? हाँ, उससे कोई अपूर्व एकाग्रता, रस, हर्ष, इतना बड़ा लाभ होने वाला है, उसका हर्ष काम होगा, सम्यक दर्शन होगा तो परिभ्रमण से छूट जाएगा। क्या ऐसे विचार से जीव को उत्साह, हर्ष अंदर में आता है। 10 लक्षण पर्व એટલે મોક્ષની આરાધનાનો મહોત્સવ। મોક્ષ यानी परम सुख की दशा। थोड़ा भी दुख न हो, पूर्ण सुख, ऐसी दशा मोक्ष की प्राप्तिनी आराधनाનો महोत्सव છે। આ महोत्सव, फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल समझना चाहिए। क्या उत्तम क्षमानी व्याख्या, सम्यक दर्शन वगैर उत्तम क्षमा धर्म होय ज नहीं। क्या कह दिया? उत्तम क्षमा धर्म किसको होता है? कि सम्यक दर्शन हो, ज्ञानी को होता है। लौकिक में शुभ भाव ने क्षमा कहवाय छे। दूसरे की गलतियां को माफ कर देते हैं।
हाँ, छोड़ देते हैं, काय वांदो नहीं। ऐसी क्षमा भाव को, इसको हम क्षमा भाव कहते हैं, लेकिन ये उत्तम क्षमा नहीं है, ये एक शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है। उत्तम क्षमा है, ये मोक्ष का कारण है, ये बंध का कारण नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? લૌકિકમાં શુભ ભાવને ક્ષમા કહેવાય છે, એમ કે ને માફ કરી દો, ઓલો કે સોરી, આ કે ઓકે नो प्रॉब्लम, हाँ क्षमा भाव। लेकिन ये पुण्य भाव है, धर्म भाव नहीं है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? તેનો નિષેધ કરવા માટે અહીં ઉત્તમ ક્ષમા એમ કહ્યું। એનો નિષેધ કરવા માટે એટલે કોઈ ભૂલ કરે, માફી માગે અથવા નો પણ માગે અને પોતે માફ કરી દે, એને એનો નિષેધ નથી કરવો। અહીંયા શબ્દ તો એમ લીધા એટલે આપણે કોઈને ક્ષમા નહીં આપવાની, એમ નથી આનો अर्थ। लेकिन उसमें उत्तम क्षमा मानना वो गलत है, उसका निषेध किया है। उसको धर्म मानना, उसका निषेध किया है। लेकिन क्षमा भाव, शुभ भाव तो मुमुक्षु को होता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? તેનો નિષેધ કરવા માટે અહીં ઉત્તમ ક્ષમા એમ કહ્યું। ઉત્તમ ક્ષમા એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વક વીતરાગ ભાવરૂપ ક્ષમા। નિશ્ચયથી એટલે ખરેખર પોતાનો આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ જ્ઞાયક મૂર્તિ છે। શું? मेरा आत्मा जो है, कहा ना मैं जीव हूं, तो जीव का स्वरूप क्या है कि ज्ञायक, जानने वाला। तीनों काल जो जानने का कार्य करता है, या कि जानने का कार्य कोई जीव बंद भी नहीं कर सकता है। आप कहो कि मुझे नहीं जानना है, हाँ? लेकिन आप नहीं जानना है ऐसा जानना है ना आपको, कि नहीं जानना है? क्या कहा, समझ में है? जो जानने का कार्य बंद भी जीव नहीं कर सकता है। क्यों बंद नहीं कर सकता है? क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं कि जो कार्य, जो परिणाम को आप बंद नहीं कर सकते और चालू रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे भाव को स्वभाव कहने में आता है। स्वभाव, स्वभाव विभाव બધું આવે છે ને આમાં। स्वभाव किसको कहेंगे? जो अपने आप चालू रहेगा, ना किसी की हेल्प की जरूरत जानने में हमको जरूरत है क्या? किसी की हेल्प लेंगे बाजू वाले, ये कितना है, किसकी हेल्प ली? हेल्प नो, आई डोंट नीड हेल्प। बराबर है ना? और जानना कभी बंद नहीं होता है। अभी एक भी नहीं है ना ऐसा जानना, एक अभी नहीं है नहीं है, तो दोनों का जानना हो रहा है ना, है नहीं है उसका, तो जानना बंद नहीं हो सकता है। ठीक है? क्यों? कि वो स्वभाव है। स्व એટલે મારો પોતાનો ભાવ। समझाणु? यहां क्या कहते हैं देखो, आत्म स्वभाव, निश्चय थी पोतानो आत्म स्वभाव त्रिकाल ग्राहक मूर्ति है। त्रणेय काले, मैं कब से हूं, ये अनादिकाल से हूं, जब से हूं तब से मैं जान रहा हूं,
और भविष्य में अनंत काल में रहूंगा, कायम रहने वाला हूं। मेरा कोई नाश हो सकता नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान हुआ तो उसको भय मरण का नहीं होता है। क्या न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? और आत्मज्ञान नहीं हुआ ऐसे जीव को मरण का भय हुए बिना रहता नहीं। પછી ગમે તેવો બહારથી જીમમાં જઈને આવ્યો હોય મસલવાળો, હા હા, એને મરવાનો ડર હોય કે નહીં? નો હોય। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़ाई में जाते हैं ना, वॉर, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो वो लोग तो एकदम डरते नहीं ना, डरते जवान कि नहीं? हाँ, डरते कि नहीं डरते? हाँ, डरते? बोला किसी ने बोला कि मैं डरता हूं? बोलते हैं कि नहीं? शेयर करेंगे कि नहीं अंदर अंदर? बोलते नहीं है कि मैं डरता हूं, लेकिन डरे बिना रहता। ऐसा क्यों? समझ में आए? तो जवान है, हाँ, उसको क्यों डर लगे? क्यों लगे? उसको तो पता है ना मरना तो है यहाँ लड़ाई में, हाँ कि नहीं? एडवांस में पता होता है कि नहीं? तो फिर उसको डर नहीं होगा ना। क्यों? ये तो न्याय से हमको समझना है ना। बस कह दिया ऐसा नहीं है। यहाँ ये सब न्याय से बात सिद्ध होती है कि क्यों डर होगा, क्यों डर नहीं होगा। क्यों डर नहीं होगा उसका तो पहले बात अभी कर ली ना, कि जो अपने को आत्मा मानता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ है, ज्ञानी हुआ है, ठीक है, अपने को आत्मा मानता है, उसको पता है कि आत्मा का मरण है ही नहीं, तो डर कहां से होगा? और डर हुआ तो ज्ञानी नहीं है। इतना बड़ा काम अभी आप कर सकते हो। तो देखो न्याय से समझ में आता है कि नहीं? जो चीज का नाश नहीं होता है, ऐसी चीज को जिसने अपना जाना, अपना जाना तो उसको पता भी वो टाइम में लग गया कि मेरा नाश होने वाला नहीं है। स्वानुभव के काल में ही पता लग जाता है कि मैं तो शाश्वत पदार्थ हूं, कायम रहने वाला हूं, अनंत शक्ति वाला हूं। भले ऐसा विकल्प नहीं है वहां, ऐसा अनुभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा के अनंत गुण जो है, कितने गुण है? अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत शक्तियां का अनुभव होता है वो टाइम पे। तो उसको पता लग जाता है कि मेरा नाश कभी होने वाला नहीं है, तो उसको मरण का भय हो सकता नहीं। और जवान है, उसको क्या पता है मेरा क्या है? शरीर। और शरीर का नाश होगा तो उसको भय हुए बिना रहेगा नहीं। ये न्याय है इसमें। जो नाशवंत चीज है उसको जो अपना मानता है, उसको मरण का भय हुए बिना रहता नहीं। न्याय से समझ में आ गया ना अभी? નિશ્ચય એટલે ખરેખર રિયલી રિયલી પોતાનો આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ જ્ઞાયક મૂર્તિ છે, તેની ઓળખાણ અને બહુમાન કરવું। એની ઓળખાણ, ઓળખાણ કેવી રીતે થાય? અંતરમાં જઈને નજીક જવું પડે।
પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ, જાણવાનો સ્વભાવ છે એની નજીક જાય તો ઓળખાણ થઈ જાય અને પછી બહુમાન થાય. ઓળખાણની સાથે શું થાય? બહુમાન થાય. અરે હું આવો મહાન પદાર્થ છું, હું જ પરમેશ્વર છું, એમ ખબર પડે અનુભવના કાળમાં. શું? સર્વોત્કૃષ્ટ પદનો ધારક છું. તથા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધાદિની રુચિ છોડવી તે જ ઉત્તમ ક્ષમાની સાચી આરાધના છે. આવા કાર્ય કરતા કરતા ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ પ્રગટ થાય એમ કેવું છે. શું? એક તો આત્માને ઓળખાણ કરવી અને બીજું રાગદ્વેષની રુચિ છોડવી. રાગદ્વેષને છોડવા એમ નથી લીધું. જો રાગદ્વેષ નહીં કરવા એમ પણ નથી લીધું છે કે નહીં? હા, પણ રાગદ્વેષની રુચિ છોડવી. આપણે શું કોશિશ કરવા માંગીએ છીએ કે રાગદ્વેષને છોડવા માંગે. રાગદ્વેષ છોડો. હા, ज्ञानी है और राग द्वेष है तो ये ज्ञानी कहाँ से हुए? अज्ञानी को तो राग द्वेष है कि नहीं है? हाँ, એને ગમે એને ન ગમે, ગમે એટલે રાગ, ન ગમે તો એવા બે ભાવ સતત વારાફરતી ચાલતા હોય છે કે નહીં? આ હોલ ગમે છે કે નહીં? હા, પેલા જે હોલ હતો એનાથી સારો છે ને, ઓલો નથી ગમતો ને આ ગમે છે. દ્વેષ રાગ, દ્વેષ રાગ, દ્વેષ, હરેક સેકન્ડે રાગ દ્વેષ થયા જ કરશે. કોને? અજ્ઞાનીને. બરાબર છે? પછી જ્ઞાની થાય તો એને એમ ન થવું જોઈએ ને. એને આ હોલ ગમે તો એ જ્ઞાની કેવી રીતે? એ તો અજ્ઞાની કહેવાય. હા, એને સિલેક્શન જ ન કરવું જોઈએ. કે બરાબર ને? જે બી જાય, જે બી હોલ મળે લઈ, કમોન બુક ઇટ. કેમ કે हमको કોઈ ફરક નહીં પડતા હે, हम तो જ્ઞાની હે, એમ હોય કે ન હોય. એટલે જ્ઞાની એટલે લોકો એમ સમજે કે મૂર્ખ એટલે જ્ઞાની. એને કાંઈ ફરક જ ન પડવો જોઈએ, બધાની હા જ કરવી છે. કોઈ કહે કે આપકી વો ચીજ દો, લઈ લે. લાવ મોબાઈલ લઈ લ્યો. કેમ? મોબાઈલ ક્યાં તમારો છે? બરાબર ને? હા, જ્ઞાની કા મોબાઈલ है कि नहीं? तो फिर अपने पास रखे या किसी को दे दे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ज्ञानी हमको चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है. क्या समझ में आया? तो फर्क कहाँ है? ये प्रश्न है ना. यहाँ फर्क नहीं है. आप कहते हो राग द्वेष है, उसमें भी फर्क नहीं है. अपनी कोई चीज है तो दूसरे को देते नहीं है, तो अपनत्व है तो कि वो भी नहीं है. अपनत्व नहीं है फिर नहीं देते. लो आवड़ी केवू. મોબાઈલ ને પોતાનો માને નહીં એક સેકન્ડ પણ, અને મોબાઈલ કોઈને દે નહીં. આવું હોય કોઈ દિવસ કે ન હોય? બની શકે આવું? પેન ને પોતાની માને નહીં અને પેન કોઈને દે નહીં, એવું હોય? ના ના, એવું ન હોય. અજ્ઞાની કે હાલે મને કઈ મારા પણ નથી. ફરક અહીંયા આપ્યો છે એમને કે રાગ દ્વેષ ક્રોધાદી છે પણ એની રુચિ નથી, આત્માની રુચિ છે. અજ્ઞાનીને
આત્માની અરુચિ છે અને રાગાદી ભાવની રુચિ છે. જો સમજાઈ ગયું કે નહીં? ગમે તેટલો ટાઈમ રાગ દ્વેષમાં જાય અને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે બહુ થાકી ગયા, બહુ રાગ દ્વેષ કર્યા, એવું છે કોઈને? થાય છે? હિસાબ છે કોઈ કેટલો રાગ કર્યો સવારથી ઉઠીને અત્યાર સુધી, કેટલો દ્વેષ કર્યો? કાંઈ હિસાબ છે? હા, બહુ મજા આવે છે રાગ દ્વેષ કરવામાં, કેમ કે રાગ દ્વેષની રુચિ છે. સમજાય છે કે નહીં? જ્ઞાનીને રાગ દ્વેષમાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે, એને અરુચિ છે. એટલે અહીંયા ફરક છે જ્ઞાની અજ્ઞાનીમાં. રાગ દ્વેષ ક્રોધાદિની रुचि छोड़वी. હવે रुचि में दूसरे प्रकार भी ले सकते हैं. कर्तृत्व की बुद्धि जो है, राग करने में, राग का कर्ता होने में कोई तकलीफ नहीं है. क्या? राग में अपनत्व करने की कोई तकलीफ नहीं है. तो राग द्वेष की रुचि छोड़ना, उसका प्रयास कैसे करे कि राग द्वेष का कर्तृत्व छोड़े. पहला राग द्वेष में अपनत्व छोड़े, और राग द्वेष को जानने वाला जो ज्ञान है उसमें अपनत्व करे. वो भी वहां मौजूद है. राग द्वेष जहां मौजूद है वहां राग द्वेष को जानने वाला ज्ञान वहां है कि नहीं? नहीं तो पता कैसे चला कि ये राग ये द्वेष है? આત્મસ્વભાવનો અનાદર કરી પુણ્ય પાપની રુચિ કરવી તે જ ક્રોધ છે. આ નિશ્ચયથી ક્રોધની વ્યાખ્યા ચાલે છે. व्यवहार से तो क्रोध हम समझते हैं, डिसलाइक जो होता है, अणगमो होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोध. लेकिन सच्चा रियल क्रोध अज्ञानी को 24 घंटे आत्मा का होता है, क्योंकि आत्मा की बात उसको पसंद नहीं है. जिसको आत्मा की बात सुनना पसंद नहीं है, उसको आत्मा के प्रति क्रोध है. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. और पुण्य पाप के फलस्वरूप संसार के पदार्थ की रुचि है उसको, उसमें कितना भी टाइम जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये रुचि का लक्षण. समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा के बारे में रुचि नहीं है. आत्मा की बात सुनने में उसको रस नहीं है, रुचि नहीं है. आत्मा माने खुद की बात. हाँ? उसको आत्मा के प्रति क्रोध है. उसका नाम अनंत अनुबंधी क्रोध है, और वो परिभ्रमण का कारण है. समझ में आ गया कि नहीं? आत्म स्वभावना आधार वडे पुण्य पापनी रुचि छोड़ी देवी ते ज उत्तम क्षमा छे. હવે આપણે મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમ કેટલા વાગે ચાલુ કર્યું ને ક્યારે પૂરું કરવાનું? 12 વાગે. પોણી કલાક જોઈએ. पेज नंबर 4 से चालू करते हैं. कृपाळु देव पत्रना अंतना भाग में लखे छे. 254 पत्र का जो अंत में क्या लिखा है ये बात से चालू करते हैं. हमें आमा घणो ज गूढ़ शास्त्र अर्थ प्रतिपादन करेलो छे. क्या
એટલે શું? उसका मतलब क्या? કે શાસ્ત્રનું રહસ્ય મુમુક્ષુ જીવ માટે શું છે? शास्त्र तो समुद्र है। क्या करोड़ों साल का आयुष्य हो तो भी आप पूरी जिनवाणी को नहीं पढ़ सकते, और यहाँ तो अभी 100 साल से कम है। हा? लेकिन उसका रहस्य क्या है? ये विषय, रहस्य माने उसको कौन सा विषय जानने से उसको लाभ होगा, उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसका दुख का नाश हो जाएगा, ऐसा जो रहस्यभूत विषय जो है, એ રહસ્ય અમે આ પત્રની અંદર પ્રતિપાદન કરેલું છે, કહ્યું છે, બતાવ્યું છે, ખોયલું છે. શું તેનો તમે વારંવાર વિચાર કરજો. કોણ કોને કહે છે? આ કૃપાળુદેવ આપણને કહે છે. શું કહે છે? કે મેં જે આ પત્રમાં શાસ્ત્રનું રહસ્ય જે આપ્યું છે, શું એનો તમો વારંવાર વિચારજો. વારંવાર, એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, અનેક વાર, વારંવાર, મેની ટાઈમ્સ વિચારજો. ખાલી વાંચી જતા નહીં. અમે તમ મુમુક્ષુઓને માટે ટૂંકમાં ટૂંક લખ્યું છે. टूकू, शॉर्ट. शॉर्ट में बाप कहते ना, तो शॉर्ट में बताओ क्या है बात है, ना लंबा चौड़ा मत को. हाँ, शॉर्ट का शॉर्ट. ટૂંકમાં ટૂંકું લખ્યું છે, તેનો પરસ્પર વિચાર કરી વિસ્તાર કરજો. તમને વિસ્તાર કરવાનું કીધું છે. વિસ્તાર એટલે एक्सपैंड. दे देना वो स्कूल कॉलेज में एक सेंटेंस दे देगा, आप लिखो 500 वर्ड्स. क्या कहते हो उसको? एक्सपेंड. हाँ ऐसे, उसमें क्या, हाँ पूरा आपको डिटेल में लिखना, ऐसा कहते हैं. ये पत्र हमने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको एक्सपेंड करो. क्या શું આજ્ઞા છે એમની? એ પત્ર અમે સંક્ષેપમાં લખ્યો છે, કેમ કે પત્ર તો કાંઈ બહુ લાંબો લખી શકાય નહીં. પણ એનો જે વિષય છે એ સંબંધી પરસ્પર સત્સંગમાં રહીને વિચાર કરીને વિસ્તાર કરજો. એટલે કે આમાં જે કાંઈ હું કહેવા માગું છું એના ઊંડાણમાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. પત્ર તો એક મર્યાદા હોય, એટલે કાંઈ ગમે તેટલું એમાં લખાય નહીં. क्या शास्त्र जितना पत्र में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ग्रंथ નથી. પણ વિષય એવો છે કે જેના ઉપર ગ્રંથ લખી શકાય. આખું શાસ્ત્ર આના ઉપર લખી શકાય એવો આ પત્ર છે. એટલે જ આ પુસ્તિકા તો નીકળી ને આટલા પેજની. હા, એ કોઈ ઘણું ઓછું છે, શોર્ટમાં છે. તો તમારે એનો વિસ્તાર કરવો જરૂરી છે, એવી સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરેલી છે. વિસ્તાર કરીને તે સમજવું એમ અમે કહીએ છીએ. આ એમની એટલે કૃપાળુદેવની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે.
પત્રમાં હજી એક લાઈન છે એ આપણે જોઈએ. તમે વારંવાર વિચારજો, યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમમાં આ વાતનો વિસ્તારથી વિચાર બતાવશું. પહેલાં તો આપણે શું કરવું જોઈએ એ પહેલાં કહી દીધું કૃપાળુદેવે. ત્યાર પછી એમને એક વાક્ય એડ કર્યું કે જ્યારે તમે અમને મળો શું તો જો તમારામાં આ વિષય સમજવાની યોગ્યતા હશે તો ફરીને આ વાતનો વિસ્તાર અમે તમને કરશું. કે કેટલું મહત્વ હશે ત્યારે આવું કીધું હશે. નહીતર એમ કે પત્રમાંથી જોઈ લ્યો અને અમારી પાસે આવો ત્યારે બીજી વાત કરજો, કે નહીં ફરીને એ જ વાત કરજો. છે કે નહીં? જુઓ, એટલે કૃપાળુદેવની આજ્ઞા હોવાથી આપણે વારંવાર આ વિષય લઈએ છીએ. આપણે સારાંશ લઈએ છીએ કેમ કે આ પત્ર તો આપણને ચાલી ગયો છે. પેજ નંબર 8 માંથી છેલ્લો પેરેગ્રાફથી લઈએ. પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવના કર્મ અનંત પ્રકારની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે. શું क्या कहते हैं? पत्र यहाँ से चालू हो रहा है अभी. प्रकृति माने कर्म की प्रकृति. कर्म बंधन जो हो रहा है वो हमारे भाव से हो रहा है. अभी आप यहाँ कुछ बोले बिना सुन रहे हो, लेकिन हर एक सेकंड आपके अंदर में कोई ना कोई भाव चालू है. समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो भाव बंध का कारण है. कर्म बंधन उस भाव से हो रहा है. तो कर्म बंधन चालू ही है. 24 घंटे भाव चालू है तो कर्म बंधन भी 24 घंटे चालू है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बंधन हुआ तो उसका फिर फल आता है. उसको कर्म का उदय कहने में आता है. इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो अंदर में भाव हो रहा है सतत, विदाउट ब्रेक. ठीक है? और वो शुभ अशुभ रूप होने से, पुण्य पाप रूप होने से उसका बंधन हो रहा है. कर्म परमाणु जो है, कार्मण वर्गणा जिसको कहते हैं, वो कर्म ऐसे भाव के निमित्त से आत्मा में चिपक जाते हैं. ऐसा सतत चालू है. समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो कर्म बंधन हुआ उसका आगे जाकर फल आता है. 3 बात समझ में आई कि नहीं? भाव, बंधन और फल. ठीक है? तो अभी पूर्व कर्म का फल आया है. क्या फल आया अभी? कि आपको जिनवाणी का बोध सुनने का जो महाभाग्य प्राप्त हुआ, ये आपके पूर्व के पुण्य से हुआ है. समझ में आया? वो पूर्व में कब किए थे पुण्य ये आपको पता नहीं है.
ये भव में किए रहेंगे, उसके पहले भव में, उसके पहले भव में, उसके पहले, पता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। केवड़ी भगवान भी यहाँ नहीं है। होते तो हम पूछ सकते कि ये भाव हमने कब किया, तो बता देंगे आपको। महाविद्य क्षेत्र में है, शिव मंदिर आदि 20 तीर्थंकर, वहां जाकर आप पूछ सकते हैं। हाँ? तो केवल ज्ञान में तो सब पता होता है, ठीक है। लेकिन हमको कर्म का फल आने से हमें पता चलता है कि हमने कौन से भाव किए, ठीक है। हाँ, भाव जब किए थे वो याद नहीं है हमको, लेकिन फल से हम नक्की कर सकते हैं कि हमको अभी जिनवाणी का बोध सुनने का सुअवसर जो आया है, तो ये तो पुण्य का फल है। तो ये पुण्य भाव हमने भूतकाल में किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे किसी को शरीर में रोग आया अभी, पेटમાં દુખે છે, પગ દુખે છે, માથું દુખે છે, हाँ, बैक दुखे, तो ये कर्म का फल आया है अभी। हाँ, इससे नक्की कर सकता है जीव कि मैंने असाता वेदनी कर्म का बंधन किया था। कब किया था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अवश्य किया है, उसका फल आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे अनेक प्रकार का फल अभी आ रहा है। कोई ने ठंडी लागे છે, कोई ने गर्मी लागे છે, बराबर છે कि नहीं। हाँ, कोक ने कंटाळो आवे છે, कोक ने रस आवे છે। एम अनेक प्रकारना फल जीव भोगवी રહ્યો છે, बराबर છે कि नहीं। तो ये जो कर्म का फल है, इससे हम नक्की कर सकते कि हमने ये प्रकार का कर्म बंधन पहले किया है, बराबर है। और ये फल जब आया है तभी हम नए भाव कर रहे हैं। जो नया कर्म बंधन का कारण होगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। वो गर्मी लगी, अभी एसी बंद हो गया ना, थोड़ा कम हो गया, तो किसी को गर्मी लगी, ऐसा जब जानकारी हुई तो एक नया भाव अंदर में से हुआ, अरे केम आ लोको ध्यान नहीं रखता, केम આવી રીતે बंद थी जाए छे, ऐसा एक भाव नया किया, अभी उसका कर्म बंधन होगा और आगे जाकर उसका फल आएगा। समझ में आया। कर्म का साइंस हमें समझना चाहिए, तो हम कर्म से रहित हो सकते हैं। क्योंकि कर्म का बंधन करेंगे तो उसका फल हमको भोगने के लिए संसार में जन्म मरण धारण करना पड़ेगा। हाँ? पाप किया तो पाप का फल भोगने के लिए हमको रहना पड़ेगा। हम मोक्ष में चले गए तो कौन पाप का फल भोगेगा। समझ में। इसलिए हम नहीं जा सकते ना। उसका मतलब क्या हुआ, पुण्य पाप का फल भोगने के लिए हमको जन्म मरण करते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि फल आएगा तो हम ही नहीं रहेंगे वहां, तो कौन फल भोगेगा, बाजू वाला भोगेगा। हाँ? हम पुण्य बंधन किया, पैसा मिलने वाला है और हम ही ना हो, दूसरे लोग हो वहां। हाँ? किसने पाप किया है तो उसको कैसे पैसा मिलेगा।
तो फिर क्या होगा? पैसा ऐसे ही जमीन में पड़ा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एग्जाम्पल समझ रहे, खाली एक एग्जाम्पल। तो पुण्य पाप करने की जो भावना है जीव की, उसमें अंदर में जन्म मरण की भावना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसका फल भोगने का कारण से जीव को वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम है, ये अनादिकाल से चालू है। जैसे अभी कहा ना, पूरा भूतकाल का कर्म, भूतकाल के भाव, भूतकाल में बंधन, उसका वर्तमान फल, वो फल को जानने के काल में नया भाव जीव किया, हाँ, तो नया कर्म बंधन हुआ, फिर उसका फल कभी आगे जाकर आएगा। वो जब आएगा तो हम क्या करेंगे? वापिस वही का वही करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? क्या करेगा तू हितेश? वही करेगा ना। हाँ। समझ आया? तो वापिस क्या होगा? नया बंधन। तो ये चक्कर में से कैसे निकले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है ये। तो उसके लिए हम पूजा करें, भक्ति करें, दया करें, दान करें, चौवियार करें, कंदमूल का त्याग करें, व्रत ले, तप करे, दीक्षा ले, तो इससे कर्म बंधन में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे जैसे भाव होते वैसा वैसा बंधन हो जाएगा। हाँ, ये तो फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ होता है ना, तो आप देखते अरे यार हेयर स्टाइल बराबर नहीं है, लेकिन अभी उसमें जाकर ठीक कर सकते क्या? उसका बाल नहीं कर सकते, तो क्या करना हमको? नया पहले, उसके पहले क्या करना? हाँ, आईना के पास जाकर बराबर ठीक ठाक सब कर कर, फिर अभी बोलो और टेक न्यू फोटो। हाँ, ठीक है। ऐसा आपके जो भाव किया तो फोटोग्राफ हो गया कर्म बंधन का। अभी जब फल आया तो अरे यार ये कितना प्रॉब्लम है यार मेरे को, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सफर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कि नहीं? हाँ, पेट में दर्द हुआ, कर्म का फल आया, लेकिन अभी नहीं चाहिए हमको पेट में दर्द, तो क्या करें? तो कांट डू एनीथिंग, गो थ्रू, सफर। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, ऐसा कर्म बंधन नहीं करो कि पेट में दुखावा हो, वो तुम कर सकते हो। क्या समझ में आया कि नहीं? वो कार्य करने के बदले हम क्या करते? डॉक्टर के पास दौड़ते, दवाई खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो प्रयास में हम लगे हैं। और ये प्रयास करने के लिए हमको विचार नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा हमारा जीवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्यों हुआ, हमारे कौन से भाव से हुआ, इसका विचार हम नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं? तो हम उसको कैसे भी कर कर सॉल्व करने में लगे होते हैं, और उसमें ही थक जाते हम। लेकिन वो उसका जो कारण है, वो भाव का प्रकार क्या है, वो दूषित भाव जो है, क्या उसकी जानकारी लेने का, समझने का, और वो भाव से रहित होने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा परिभ्रमण चालू रहेगा। टाइम हो गया है।
कल आगे 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर। सर जी, ये जो 10 धर्म का टॉपिक आया उसमें एक विषय कहा कि आत्मा का बहुमान करना, वो एक पॉइंट आया, तो वो बहुमान में क्या लेना वो नहीं समझा सर। बहुमान में दो प्रकार है। एक तो जिनको बहुमान है आत्मा का, ऐसे ज्ञानी का समागम करना, तो उनकी वाणी में आत्मा का बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। जैसे गुरुदेव श्री का प्रवचन में अगर आप सुने तो आत्मा का बहुमान कितना करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो समझ के लेवल का, न्याय से, तर्क से, एग्जाम्पल से, आत्मा की अनंत शक्तियाँ, आत्मा में अनंत सुख भरा है, ये सब विषय थोड़ा ऊंडाण से सुनने से, विचारने से, चर्चा करने से आत्मा का बहुमान, आदर भाव बढ़ता है। एक प्रकार शुरुआत का ये है, ठीक है। उसके बागे जाना हो तो थोड़ा अंतर में जाना पड़ता है, वो विषय चलेगा अभी कि कैसे अंदर में प्रवेश करें। क्या, जैसे यहाँ दीवाल है, एक अंधा आदमी है, हाँ, तो वो बाजू में जाना चाहता है, बाजू की रूम में, लेकिन है वो अंधा, ठीक है। तो वो दीवाल को ऐसे ऐसे टच करता है। ये तो जिनवाणी में एग्जाम्पल है, हाँ। लेकिन वहाँ जो दरवाजा तक पहुँचता है ना, तभी वो दूसरे काम में लग जाता है, दूसरी कोई बात में, किसी को जवाब देने में, हाँ, कोई दूसरे विषय में लग जाता है, तो वो दबाने का दरवाजे के पास भूल जाता है वो। फिर वापिस वो जब दबाता है तो दीवार चालू हो जाती है, ठीक है। ऐसे आत्मा में अंदर जाने का जब प्रयास जीव करता है, क्या, तो अंदर कहाँ से जाना, कैसे जाना, ये बात में उसको जानकारी नहीं है। तो ये विषय की जानकारी जब जीव करता है और जानकारी के काल में प्रयास भी करता है अंदर में जाने का, तो उसको पता लगता है कि अंदर में कैसे जाए। और जब पोता अपने स्वभाव के तरफ जब जाता है तो उसको स्वभाव की पहचान होकर स्वभाव का आदर हो जाता है। सर जी, यहाँ पे जो अभी विषय चला, हाँ। उसमें भी एक प्रश्न है कि मैंने जो पास्ट में भाव किया उसका प्रेजेंट में मुझे उदय आ रहा है, तो मैंने क्या भाव किया उसका मुझे विचार करना, तो वो विचार करने से क्या बेनिफिट है, वो पॉइंट नहीं समझा। हाँ, विचार करने से अगर आपको वो फल पसंद नहीं है, जो भी, जैसे अभी का कि रोग आया, वो विचार किया आपने, ठीक है, तो अभी आपको ये रोग पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, विचार कर कर क्या करना चाहिए। आप समझे कि ये भाव से मुझे ये फल आया, आपको समझ में आ गया कि हाँ। मैंने ये भाव किया, हाँ। तो अभी मुझे ये शरीर में रोग आ गया है, ओके, ऐसा आप समझ गए, फिर आपको क्या करना नेक्स्ट चाहिए। टाइम वैसा मैं भाव नहीं करूँगा। वो आपका प्रश्न का जवाब। ओके, थैंक यू, थैंक यू। साहिब जी, अभी बात आई थी कि जैसे शरीर में कोई रोग आए, जैसे पेट दुख रहा, जैसे आपने बताया, तो उस समय मुझे
मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो इलाज कराती हूँ, तो उसमें मुझे कैसा वापस प्रयास करना कि उस प्रकार का कर्म बंधन मुझे न हो? तो आपको गए बिना भी रह नहीं सकते, ऐसा प्रॉब्लम हो तो जाना पड़ता है। लेकिन आपको नक्की करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। क्या समझ में आया? ये ठीक हो गया तो फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा शरीर में, हाँ, आ सकता है। तो उसका कारण क्या है कि मेरे असता वेदनी का कर्म बंधन मुझे क्यों हुआ? तो जिनवाणी से पता चलता है कि असता वेदनी कर्म बंधन कैसे होता है। जैसे खाने पीने में बहुत रस ले तो असता वेदनी कर्म का बंधन होता है, ऐसा जिनागम में दिया है। क्या? तो खाने में जो रस लेते हम बहुत चाह से और उसकी चर्चा बहुत करते हैं, अरे वाह मस्त है, और जैसे प्रभावना मंदिर में हो रही है ऐसे हम इसकी भी प्रभावना करते हैं, सबको बताते हैं अगर आपको ये खाना है तो आपको यहाँ ही जाना चाहिए। हाँ, इसके जैसा तो कहीं चेन्नई में मिलेगा। ये जो हम सब कर रहे हैं ना, ये सब असाता वेदनी कर्म बंधन का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी ने कभी खाया ही नहीं है, वो तो परमाणु अपने आप अंदर में अलग ही रहते हैं खाने के। हाँ? और वो तो जड़ पदार्थ है, उसमें सुख कैसे होगा? ये इसको सुख दुख होता है क्या? जोर से मारे तो कितनू दुख થાય ને? क्यों नहीं होता दुख? बहुत जोर से मारे तो तकलीफ થાય કે નહીં? આને કેમ ન થાય? નથી फीलिंग नहीं। हाँ, तो रोटी में मिठाई में फीलिंग है क्या? फीलिंग होती है तो उसमें सुख कहाँ से आएगा? दुख सुख उसका कारण है ही नहीं, ये कल्पना है जीव की। और ये कल्पना के अलावा ये जो उसमें रस लेता है और सबको वही चर्चा करते रहता है खाने पीने की, तो ये काल में उसको असाता वेदनी कर्म बंधन बहुत होता है, उसको पता नहीं है। अगर जिनवाणी का अध्ययन करे तो उसको पता लगता है कि कौन से भाव से क्या क्या हो सकता है। तो ये असाता वेदनी होगी तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ऐसा जब समझ में आए, जिसको, आपको आया है कि नहीं पता नहीं है, जिसको समझ में आए वो क्या करेगा अभी आज से? हाँ, रस छोड़ने का प्रयास चालू करेगा। वो उसकी चर्चा नहीं करेगा। चर्चा अगर कोई करता है तो वो घबरा जाएगा कि इससे मुझे असाता वेदनी का बंधन हो सकता है, तो मुझे रस नहीं लेना है इसमें। तो ये प्रकार का जो चेंज हुआ उसके अंदर में, उसके भाव में, वो फिर नया बंध का कारण होता है उसको, जिसमें उसको साता वेदनी का बंधन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सबके लिए ये विषय है। अपना प्रश्न को शांत करो, ये सबके लिए ये विषय है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने परिणाम में चेंजेस अगर आए तो फिर कर्म बंधन में भी चेंज हो जाता है। तो आपको फायदा क्या हुआ कि अगर आप सत्संग में आए, अभी एग्जाम्पल, वापस वही एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं, और आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, तो आपको सत्संग छोड़कर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर साता वेदनी का बंधन किया है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका सत्संग चालू रहेगा। देखो ये फायदा, संसारिक फायदा नहीं है। हमको यहाँ आत्मकल्याण में ऐसा कर्म बंधन हमको नहीं करना है कि हमको आत्मकल्याण में बाधक हो। हमारा तो टारगेट यही है। डॉक्टर का पैसा बचाना है वो टारगेट नहीं है अपने को यहाँ।
डॉक्टर की फीस तो बच जाएगी, सादा वेद नहीं रहेगा। असादा वेदनी में तो डॉक्टर की फीस और अपॉइंटमेंट, वेटिंग, ये इंजेक्शन, ये सब दवाई, इससे सबसे मैं बच जाऊंगा, इसलिए मुझे करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमको अपने आत्मकल्याण में कहीं भी अंतराय न हो और सतत हमारा काम आगे बढ़कर काम पूरा हो, ऐसे हेतु से हमको ये कर्म बंधन को समझना है। हाँ साहेब जी, હમણાં જે વાત આવી કે પૂર્વમાં મેં જેવા ભાવ કર્યા છે એનું જ ફળ હમણાં મને અત્યારે એ ઉદયમાં આવી રહ્યું છે, તો એમાં મને એમ પણ ખ્યાલ આવ્યું કે મેં કેવા ભાવ જે કર્યા છે, તો સાહેબજી હમણાં જે સત્સંગમાં મને અંતરાય આવી રહ્યો છે, મેં પૂર્વમાં કોઈકને એવો અંતરાય કર્યો છે કે વચ્ચે વચ્ચે એમને મેં ડિસ્ટર્બ કર્યા છે કે મારા પ્રમાણે જ કહેવું, અને એવી રીતે જે મેં અંતરાય કર્યા છે, તો હવે મને ખ્યાલ આવ્યું છે સાહેબજી, પણ હવે મને એ પાછી સાયકલ ચાલુ નથી રાખવી સાહેબજી, તો એના માટે હું શું પ્રયાસ કરું સાહેબજી? મને બહુ મૂંઝવણ એના થાય માટે છે. પહેલામાં પેલું રોવાનું બંધ કરવું, કારણ કે રોવે એટલે હારી ગયો, પછી કાંઈ કયો એને કરવાનું તો એ ન કરી શકે. શું આમાં કાંઈ ઢીલા માણસનું કામ છે નહીં, સુરવીરનું કામ છે આ, સમજાય? हाँ, वो जवान जाकर वहाँ रोने लग जाए रोते रोते गोली मारे उसका काम नहीं है। हाँ, ठीक है ना? तो अपने को पहले तो वो कार्य जो किया उसका हमको पश्चाताप होना चाहिए, सर्वप्रथम ये होना चाहिए। और पश्चाताप जब तक हम निर्णय ना करें कि हम ऐसा अभी नहीं करेंगे, तब तक वो पश्चाताप चलना चाहिए। और निर्णय करने के बाद हमको जागृति रहनी चाहिए, हमको पता लगना चाहिए कि हम ये समय में ये गलत काम करने वाले, ये व्यक्ति के साथ हम गलत काम करते हैं पूर्व में, तो हमें जागृत रहकर वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रयास करे तो ये कोई कठिन नहीं है, ये तो बहुत इजी है। अरे केवल ज्ञान लेना ही इजी है तो ये क्या है? कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि केवल ज्ञान लेવું એ તારા માટે રમતની વાત છે, કેમ કે તારી શક્તિ કેટલી છે તને નથી ખબર. શું તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું ને આ તો સામાન્ય મુમુક્ષુ દશાના કામ, એ તો બધું બહુ ઇઝી છે, પણ અંદરમાં વીર્ય પ્રગટાવીને કરવું જોઈએ. હારેલા માણસનું કામ નથી. નહીં સાહેબજી, ત્યારે મને એવી તકલીફ પણ થાય છે કે આ સત્સંગની હમણાં સત્સંગ ચાલુ છે ને મેં કેમ આવું કર્યું છે, તો હવે મને એ નથી જોઈતું, તો એના માટે જેની સાથે હમણાં મારે ઉદય આવ્યો છે તો એમના પણ ભાવ ન થાય અને મારે એનો રસ્તો બી કાઢવો છે, તો એ હું નથી કાઢી એમના શકતી. ભાવની જવાબદારી લેવાનું બંધ કરો તો જ થાય. હા પણ સાહેબજી મારા માટે જ હું પૂછું છું. તો એ બંધ કરવો પડશે તમારે, એ તમારાથી નહીં થાય એટલે પ્રોબ્લેમ છે. શું જે કામ તીર્થંકર નથી કરી શકતા એ કામ આપણે કરવું. તીર્થંકર પણ જેટલા સભામાં આવે છે બધાની જવાબદારી બધાને ઠીક કરવાનું કરતા નથી, કરી શકતા બી નથી. એ કામ આપણે આને ઠીક કરવો છે, મારે આને ઠીક કરવો છે, એ બધું છોડી કોઈ આપણું છે જ નહીં. બીજાને કરો ને, ઘરના માણસને છોડીને. આ મીનાબેનને કરો, આજથી બદલાવી નાખો, આના ઉપર કરો, જો પછી હું થાય છે. નહીં સાહેબજી, જ્યારે મુંબઈ એ ના જ પાડશે, હું જે કહીશ મને ખબર છે. જ્યારે મોર્નિંગ સત્સંગ અમારું ચાલુ હોય ને, મેં તમને જવાબ આપી દીધો ને, હા. પછી કેટલું એક ને એક વાત કરવાની. હા,
સાહેબજી 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 જે વાત આવી કે જે કૃપાળુદેવે કીધું કે યોગ્યતા હશે તો સમાગમમાં વિસ્તારથી વાત થશે, તો સાહેબજી એ યોગ્યતાનો વિશેષ તમે ખુલાસો કરો ને. યોગ્યતાના અનેક પ્રકાર છે. એક તો સામેવાળા જીવની પાત્રતા, એ પણ યોગ્યતા છે કે એને આ વિષય કહેવાથી એને લાભ છે કે નથી, એવું જે જ્ઞાન જ્ઞાની પાસે હોય છે કીધા પહેલા કે આને આ વાત કહેવાથી આને ફાયદો નહીં થાય, કેમ કે અત્યારે વર્તમાનમાં એની અંતર પરિસ્થિતિ આને ગ્રહણ કરવાની નથી. એક પ્રકાર યોગ્યતાનો એ છે. બીજું કે અમુક વાત જે કહેવાની છે રહસ્યભૂત, એમાં કોઈ સામાન્ય માણસ ત્યાં બેઠો હોય તો એ વાત ન ખોલે, કેમ કે બહાર યોગ્યતા નથી. સમજણ? એટલે એ વાત ત્યાં ખુલે નહીં, કારણ કે બીજાને નુકસાન થઈ જતું હોય એ વાતથી, તો એ મૌન રહે એ વખતે. સમજાણું? એટલે ઘણું બધું વિશાળ જ્ઞાન હોય છે અંદરમાં, એ ક્યારે શું કરવાનું એની સૂઝ અંદર આત્મામાંથી જ આવે છે. એનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી, કોઈ વિચાર નથી, કાંઈ નથી. એ વિષય આમાં આવ્યો છે રાજકોટનું જે છે ને પુસ્તક, હા હા, એમાં થોડોક વિષય આ લીધો છે. 2 મિનિટ હોય તો લઈ લઉં. પેલા 4 પેજમાં નીચેનો પેરાગ્રાફ છે. જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં ઘણું ઘણું ભર્યું હોય છે, એમાં પણ આધ્યાત્મિક અવલૌકિક ઊંડાણ, જે લૌકિકમાં જોવા ન મળે એવું અલૌકિક અધ્યાત્મની ઊંડી ગુફા જેમાં એ વિચરે છે, એટલે પરિણમે છે અંદરમાં જ્ઞાની, ઊંડે ઊંડે ચાલ્યા જાય છે. એ વિષય યોગ્યતાવાળા જીવોની સમક્ષ સહજ કુદરતી રીતે બહાર આવે છે. ઝીલનાર હોય એટલે જે અંદરમાં ગ્રહણ કરી શકે એવો હોય, સમજનાર હોય તો કહેનાર કહે, નહીતર કહેનારને સહજ જ વિચાર આવે તો પણ ગોપવાઈ જાય. શું સમજ में आ रहा है क्या कहा? अगर सामने वाला पकड़ सकता है विषय को तो ही कहते हैं, अगर सामने वाला पकड़ नहीं सकता है, झील नहीं सकता है वो विषय, उसकी योग्यता नहीं है अभी, तो भी नहीं कहते हैं. અનેક જગ્યાએ લખે છે કે વાણી ગોપવાઈ જાય છે, વાણી પાછી ફરી જાય છે, વાણી મૌનપણાને धारण करे છે. सडनली मौनपना हो जाता है, कुछ कहने का भाव नहीं आता है, सामने वाले की योग्यता के कारण से. કેમ કે આ એક એવો વિષય છે કે સ્વરૂપ પણ અભેદ છે. આત્મ સ્વરૂપ છે એ એકરૂપ છે, અને એવા આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ પણ અભેદ અનુભવ કહેવાય છે. કેમ કે સ્વરૂપાકાર પરિણામ છે, તેમ છતાં કોઈ ચૈતન્યનો એવો ચમત્કાર છે કે અનેક ભેદ પ્રભેદનું જ્ઞાન છે, અભેદ છતાં બી એમાંથી એટલા બધા ભેદ નીકળે છે જ્ઞાનીને, જેને લબ્ધિ કહીએ એવું જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન જ્ઞાનીઓને પ્રગટે છે. એને એમણે વિચાર્યું પણ ન હોય, જ્ઞાનીએ પોતે વિચાર્યું જ ન હોય ક્યારે પણ જીવનકાળમાં, કોઈને કહ્યું પણ ન હોય. શું વિચારમાં પણ ખોલ્યું ન હોય, અંદરમાં પણ એને ખોલ્યું નથી,
એ વિચાર કરીને. બહારમાં કોઈને કીધું નથી, પણ કોઈ યોગ્યતાવાન જીવ હોય એને એની જિજ્ઞાસામાંથી કઈ વાત પૂછવામાં આવે, અંતર જિજ્ઞાસામાંથી તે ક્યારે કેટલું એમના હૃદયથી બહાર નીકળી જાય, એ કોઈ વાર તો જ્ઞાનીને પોતાને આશ્ચર્યમાં મૂકી દે છે. કે આ વાત તો મેં વિચારી જ નથી. હા, આ વાત આવી ક્યાંથી? મેં તો વાંચી નથી, સમજી નથી, વિચારી નથી, પણ આ વાત કેવી રીતે આવી? એમ આશ્ચર્યમાં જ્ઞાનીને પણ મૂકી દે છે. બીજાને તો આશ્ચર્ય થાય, એમાં તો કાંઈ નવાય કે ઓહો કેવી વાત કરે છે આ તો, એમ આશ્ચર્ય બીજાને થાય, પણ એને પોતાને આશ્ચર્ય લાગે છે. અરે આ વાત ક્યારેય વિચારમાં આવી નહોતી મને, પણ આ ભાઈ યોગ્યતાવાળા જીવે કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો અને જ્ઞાન અંદરથી જાણે ખીલતું, ઉઘડતું, વિકસતું એ વિષયને બહાર મૂકી દે છે. ત્યારે પોતાને પણ કોઈ વાર આશ્ચર્ય થાય છે કે આ વાત વિચારી નહોતી, અને પ્રશ્ન પૂછાયા પહેલાં 1 સેકન્ડ સુધી એનો વિકલ્પ પણ નહોતો કે શું કહેવું. એવું જેને એમ કહી શકાય કે વાણીમાં કોઈ રત્નો કરે છે. આમાં શું છે કે કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો અનુભવ થયો છે ને, એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં શું ન હોય, કઈ વાત ન હોય, એટલે એમાંથી બધી વાત આવી જ જાય. પણ યોગ્યતા વાળો જીવ હોવો જોઈએ. સાહેબજી, સાહેબજી, જે વાત આવી કે બાર જે છે પૂતગલ પરમાણુના બનેલા છે અને જાણવાવાળી હું છું કરીને, તો જ્યારે એવું જોયું મેં કે ગ્રંથ છે કે બેગ છે એ પૂતગલ પરમાણુના બનેલા છે અને હું એને જાણવાવાળી છું, તો મને એક ડિફરન્સ એમાં એમ લાગ્યું કે આ મને દેખાય છે અને ઓલું મને અનુમાનથી નક્કી કરવું પડે છે કે હું એને જાણવાવાળી છું કરીને. તો આ ડિફરન્સમાં એક એવું બી લાગ્યું કે બાય મીડિયમ શરીર હું એને જાણવાવાળી એવી રીતે માનું છું કરીને. તો સાહેબ એ કેવી રીતે એને બ્રેકઆઉટ કરવું? એટલે શરૂઆતમાં તો એવી રીતે જ છે ને કે નિમિત્તથી ઉપાદાનને જાણી છીએ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં, કે આ પુસ્તક છે એમ પુસ્તક નિમિત્ત છે જાણવામાં. એના આધારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે હું જાણું છું. આવી રીતે શરૂઆતમાં થાય છે. ત્યાર પછી આગળ જ્યારે જીવ વધે છે ત્યારે સીધું જ્ઞાન જે છે પુસ્તકને જાણવાવાળું, એ જ જ્ઞાનને જાણે એને નક્કી કરે છે કે હું જાણું છું. એ લેવલમાં આવતા પહેલાં આ દોષનું લેવલમાં આવવું પડે તમારે. એટલે આપણે એ વાત અહીંથી ચાલુ કરી, કેમ કે દોષ જે છે એ બહુ સ્થૂળ છે. स्थूल समझते हैं, सूक्ष्म और स्थूल. हाँ ऑब्वियस बड़े, वही आपको पता नहीं चलता है कि आपके अंदर में क्या भाव चल रहा है, तो आप अपना ज्ञान को पकड़ नहीं सकते. એટલે આપણે આ વિષય આજે भावों की पहचान, कशाई भाव की भी पहचान पहले हमको करनी चाहिए. तो वो टाइम में ज्ञान अंतर्मुख होने का फर्स्ट टाइम अनंत काल में फर्स्ट टाइम यहाँ से चालू होता है कि हम अंदर में गए, आंगणे, दरवाजे के, दरवाजा है ना वो पोर्ट क्या कहते हैं उसको, वहाँ पहले वहाँ जाना चाहिए, फिर दरवाजे में प्रवेश हो सकता है. तो अंदर में जाने के लिए सर्वप्रथम रागादि भाव आते हैं, उसके बाद ज्ञान स्वभाव पकड़ में आएगा.
हेमलबेन का प्रश्न है, हेमलबेन का। સાહેબજી વાત આવી હતી કે જે જ્ઞાની છે એમને રાગાદીમાં દુઃખ આકુળતાનો અનુભવ થાય છે, એમને રુચિ નથી. તો અજ્ઞાનીને પણ જ્યારે લક્ષ્ય જાય પરિણામની આકુળતા ઉપર તો એ સમયે રુચિમાં ફેર પડે છે ખરો? એટલે અજ્ઞાની જ્યારે મુમુક્ષુ થાય છે ત્યારે તીવ્ર કશાયમાં આકુળતાનો દુઃખનો અનુભવ એને પકડાય છે અવલોકનથી, પણ મંદ કશાયમાં એને નથી પકડાતું. એટલે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય ત્યારે એને કંઈ આકુળતા અંદરમાં નથી લાગતી. લાગે છે, પણ જ્ઞાનીને એ વખતે પણ લાગે છે. એટલે આટલો ફરક છે જ્ઞાનીને મુમુક્ષુમાં. શું એને કોઈ પણ પ્રકારનો શુભ અશુભ ભાવ છે એ આકુળતા રૂપ છે, એમ અનુભવથી ભિન્નતા છે. તો શરૂઆતમાં મુમુક્ષુને તીવ્ર કશાયમાં આકુળતા ન લાગે તો હજી તો એનું બહુ અવલોકન બરાબર નથી. પછી એને મંદ કશાયમાં જ્યારે આકુળતા લાગશે ત્યારે ત્યાંથી હટી અને ભેદ વિજ્ઞાન ચાલુ થશે. माधवीबेन का प्रश्न है, माधवीबेन का। आत्मा में रुचि की बात आई तो अगर मेरे को पुण्य के फल स्वरूप अनुकूलता में रस है तो क्या मैं ऐसे ले सकती हूँ कि मुझे पुण्य में रुचि है? हाँ, वही पुण्य की रुचि है. पुण्य तो कोई भाव दिखते नहीं है ना, अरूपी भाव है, लेकिन उसका फल दिखता है. पुण्य का और पाप का फल की जो रुचि है वो पुण्य पाप का रुचि वाला भाव है, ऐसा समझना. कर्म बंधन की जहाँ बात आ रही है, मैंने इसके पहले जब शिविर में मुझे जाने नहीं मिला था तब मैंने बहुत कर्मों का बंधन किया, बहुत कसाई की, बहुत द्वेष किया कि मुझे जाने नहीं मिल रहा है करके. कि अभी तो किसी ने कहा कि भाई पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा तो जाने नहीं मिल रहा है. तो मैंने कहा बाहर का उदय तो पूरा है, मुझे शरीर भी अभी अनुकूल है, घर वाले भी जाने दे रहे हैं और उतना पैसा भी है जाने के लिए, उसमें भी कोई कमी नहीं है, फिर मुझे जाने क्यों नहीं मिल रहा है. और फिर ऐसा भी था अभी तो शरीर साथ दे रहा है, अब तो उम्र भी बीतते जा रही है और कल दिन अगर शरीर नहीं साथ दिया तो इससे भी मैं वंचित हो जाऊंगी, तो मुझे अभी जाने नहीं मिल रहा है. उसका मैंने बहुत कसाई किया, बहुत क्रोध भी आया मुझे, माने क्रोध किया मैंने. उसके बाद जब किसी ने कहा कि मुझे ये बात मंजूरी नहीं हो रही थी कि मुझे पुण्य का उदय नहीं है करके, फिर किसी ने कहा कि अंतराय दिए हो पूर्व में, तब जाकर मुझे शांति हुई कि हाँ मैंने अंतराय दिया है तो वो फल आया है. तो उस क्रोध का जो फल है मुझे अब भविष्य में बहुत आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा मेरा प्रश्न है. तो जाने न मिले तो वो टाइम में हमको आकुलता होती है, द्वेष का परिणाम भी हो जाता है, लेकिन वो अंतराय का कारण नहीं होता है, वो अंतराय टूटने का कारण होता है. संसार के कार्य में ऐसा हो तो अंतराय का कारण होता है. धर्म के कार्य में ऐसा होता ही है, न हो ऐसा बनता नहीं है मुमुक्षु को, और वही उसको अंतराय तोड़ने का कारण होता है. अगर कोई मुमुक्षु ऐसा समझे कि हमको जाना नहीं हो रहा है क्योंकि हमको अंतराय कर्म का उदय है, ऐसे शांत बैठ जाए, उसको आकुलता न हो, पश्चाताप न हो, तकलीफ न हो, तो उसको धर्म की रुचि ही नहीं है, ऐसा अपने बारे में समझना चाहिए. मुमुक्षु है, ये कर्म का विज्ञान जानता है, फिर भी वो मानता नहीं है. क्या समझ में आया? हाँ, कि भाई अंतराय नहीं, अंतराय नहीं है, अंतराय नहीं है, ऐसा वो
समझना चाहता है, अपना ही कोई दोष है ऐसा समझना चाहता है, अपनी ही कोई भूल हो रही है, इसलिए मुझे नहीं जाना हो रहा है। और जो मुमुक्षु नहीं है वो ऐसा सोचता है कि अंतराय कर्म है ना, इसलिए नहीं जाना हो रहा है, ऐसे कर कर वो छोड़ देता है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, पश्चाताप नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। तो उसको जो नया जो भी अंतराय कर्म है उसको मिटाने का कार्य उसका होता नहीं है।